हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सबिया रज़ाक व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मन्नत पूरी होने जा रही थी। हमारे शादी के सेहरे थे, मतलब कि ऐसा होता है कुछ लोगों में मन्नत मांगी जाती है, शादी होने के बाद में वो सेहरे कहीं पर छोड़े जाते हैं पानी में। तो वो भी था और बाबा की मन्नत मांगी थी मैंने, मतलब उसके बाल निकालूंगी मैं कहीं पर जाकर मन्नत से। तो ये चीज़ फाइनली अब पूरी हो रही थी। ये देखिए हम लोग जा रहे थे 2 बकरे। मैं आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियो में, मेरे शॉर्ट ब्लॉग में देखा होगा। 1 हफ़्ता हो गया था, बकरे लाकर घर पर ही थे, वो बच्चों की तरह मैं उनकी देखभाल कर रही थी। तो ये देखिए हम लोग जा रहे थे, कोई गांव है, दरगाह, घोड़ इस्माइल क़ादरी की दरगाह है। दरगाह का नाम है वो, जो बुज़ुर्ग है उनका नाम है ये। बहुत अच्छी दरगाह है, वहाँ पर बहुत अच्छा है। तो मैंने भी बहुत बार देखा है, और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं शायद उन लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं मन्नत की नियाज़ लेकर। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, इतना अच्छा आसमान हो रखा था, बिल्कुल भी पानी, मतलब ठंडा मौसम था, पानी का पता नहीं था। मैं डर रही थी पता नहीं पानी आएगा, बारिश आएगा तो पूरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नियत, मेरी और मेरे हस्बैंड की नीयत, हम लोगों की नीयत साफ़ थी, इसीलिए सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। बहुत बहुत आसानी के साथ सब कुछ हो गया। ये देखिए पीछे जो गाड़ी आ रही है, ये भी हमारी ही गाड़ी थी। मतलब एक गाड़ी में सारे लोग बैठे हुए थे, सारे मेहमान बैठे हुए थे, और गाड़ी फुल हो गई थी, जिसकी वजह से हमें दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ा, जो सामान वाली गाड़ी थी। सामान और वो सब एक ही गाड़ी में नहीं जा सकता था, क्योंकि बड़ी गाड़ी नहीं थी, नॉर्मल सी थी। और सामान एक गाड़ी में जाता भी तो बड़ी गाड़ी में वो भी बस नहीं होता था। ये बेहतर था कि हम लोगों ने 2 गाड़ी की। ये दोनों भी मेरे भाई की गाड़ी हैं, और हम लोग जा रहे थे यहाँ पर, मैं, मम्मी और मेरे एक रिश्तेदार, दीदी, बाबा और थोड़े से बच्चे बैठे हुए थे। ये देखिए हवा लग रही थी बाबा को, इसीलिए टावल में उड़ा दिया था उसको, लेकिन वो बेचैन हो रहा था, यहाँ पर निकाल दिया उसका टावल, और वो खुला ठहरना चाहता था। ये देखिए मेरी हालत ना इतनी ख़राब हो गई है, पूरा मेरा स्किन टोन पूरा ख़राब हो गया है, और मेरे बाल भी पूरे चले गए हैं, पता नहीं क्यों। सब बोल रहे थे मुझे, सब मेहमान, के हैदराबाद का पानी ही आपको लगता था और यहाँ का पानी आपको नहीं लगता है, आप यहीं पर बड़े हुए, लेकिन आपको यहाँ का पानी सूट नहीं करता है, ऐसे बोल रहे थे सब मुझे देखकर। मेरे बाल पूरे चले गए थे, और मेरी हालत देखिए ऐसी हो रखी थी जैसे बहुत दिनों की थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो हम लोग आ गए थे, रास्ते में यहाँ पर रुके हुए थे। ये इतना बड़ा मंदिर था, तो ये मंदिर के सामने एग्जैक्टली हम लोग रुके थे। यहाँ पर एक होटल थी, कुछ ना कुछ खाने के लिए, खाने का सामान बच्चों के लिए लेंगे, ये देखने के लिए हम लोग रुके थे। और यहाँ पर मेरे जीजू हाय बोलते हैं। तो ये देखिए हम लोग दरगाह पहुंच गए थे। यहाँ पर बहुत सारी नियाज़ें और मन्नतें चल रही थी। जुमेरात का दिन था, जुमेरात और जुमे का दिन बहुत ज़्यादा नियाज़ें होती हैं यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है। पीछे भी हमारी ही गाड़ी थी, सब हमारे ही लोग थे, यहाँ पर खड़े थे। और ये देखिए बहुत सारी नियाज़ें, हम लोग गाड़ी में बहुत देर तक रुके, क्योंकि हम लोग रूम्स देखने के लिए गए थे, जो किराए पर रूम्स मिलती हैं वो रूम देखने के लिए गए थे। मेरा भाई, मियाँ जी, मेरे भाई के पहचान के लोग यहाँ पर हैं इस गांव में, तो वो ही उन्होंने ही देखा रूम। और ये देखिए मेरे दोनों भाई मेहनत करते हुए कुकिंग कर रहे थे, और ये सारे हमारे मेहमान, रिश्तेदार, मेरे आंटी, और ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मतलब मेरे दीदी यहाँ पर खड़े थे। सब
सबसे बड़े दीदी हैं ये मेरे भाइयों लोगों के साथ में कुकिंग कर रहे थे और मैं बहुत थक गई थी, बिना कुछ करे मैं थक गई थी सिर्फ बाबा को संभालते संभालते। यहाँ पर मियाँ जी भी बहुत सारा काम कर रहे थे, ये लाने का वो लाने का बहुत सारा काम। और यहाँ पर शाम हो गई, रात हो गई और हमारी नियाज़ हम लोग लेकर जा रहे थे दरगाह की तरफ। थोड़ा सा दूर पे था, पैदल पैदल जाना पड़ता है वहाँ पर, तो हमारी नियाज़ लेकर हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर देखिए सब कुछ रेडी हो गया था। अल्लाह पता नहीं ये सब कुछ सही है नहीं है, कुछ नहीं पता, बस हम लोग पाक साफ़ नीयत रख कर ये सब कर रहे हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग पहले के करते थे उनके चीज़ें हम लोग वापस से दोहरा रहे हैं। पता नहीं अल्लाह ताला ये शिरक है या बिदअत है, ये कुछ नहीं पता। फिर भी अल्लाह से हम लोगों ने माफ़ी मांग ली, क्योंकि ये करना ज़रूरी था। अगर कुछ हो जाता तो दिल में एक खटक रह जाती कि हाँ ये चीज़ हम लोगों ने नहीं की, इसीलिए ये सब हो गया हमारे साथ में, ऐसा सोचते थे। मेरी बच्ची के गुज़र जाने के बाद में मेरे दिल में यही खटक थी कि हाँ मैंने बच्ची की मन्नत से बाल नहीं निकाले, इसीलिए मेरी बच्ची गुज़र गई। वो चीज़ मेरे दिल में रह गई थी, इसीलिए तो मैंने ये किया। पता नहीं अल्लाह हमारी नीयत को कबूल फ़रमाए। और ये देखिए पैदाइशी बाल जो होते हैं, जो बाद में मन्नत के हिसाब से निकाले जाते हैं, वो बालों का मोल सोने का तोल कहा जाता है। इसीलिए सोना पकड़कर मेरा भाई कट कर रहा था, क्योंकि मामू का हक़ होता है बाल कट करना, इसीलिए ऐसा बोलते हैं सब। तो वो सोने की चीज़ हाथ में पकड़कर बाल कट कर रहा था मेरा भाई। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे ये रस्म पूरी करने के लिए। और ये सामने जो थे नाई थे, मतलब हजाम कटिंग के लिए बैठे हुए थे, वो ही बता रहे थे कि किस तरह से रस्म करना है। ये सब मेहमान हम लोगों के आसपास खड़े हुए थे। तो ये देखिए मेरा भाई नज़र निकालते हुए मेरे बाबा की पैसों से नज़र निकाल रहा था वो उसकी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, आराम से हुआ। बाबा रोया भी नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ही रोया। फिर बाद में वो उसको पता नहीं क्या समझ में आया, फिर उसने रोना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई और मेरी बहन जो है, मेरे छोटी वाली बहन और मेरा भाई मेरे लिए ना मेरे बाजू हैं वो लोग, मेरी पूरी ताकत है वो लोगों ने ही इतनी हिम्मत दी तो मैं इतना आगे बढ़कर कर सकी। मेरा भाई मेरे लिए मेरा भाई मेरे पापा के बाद मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, तो उसकी वजह से उसने बहुत बहुत सपोर्ट किया। तो ये देखिए इतना अच्छे से ये सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने भी पता नहीं क्यों मुझे सही लगा या नहीं लगा, पता नहीं। घर आने के बाद में मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। ये सही था या नहीं था कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह मैं बाबा का हक़ीक़ा करने वाली हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका हक़ीक़ा करूँगी। क्योंकि ये जायज़ है हक़ीक़ा करना, तो हक़ीक़ा करूँगी मैं उसका इंशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पर फूल पहना रहे थे सब मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है ये, वो फूल पहना रहे थे हमको, मतलब कपड़े वो पहनाए जाते हैं, रस्म की जाती है ये सब। तो थोड़ा बहुत सारे लोग थे, मतलब सबका प्राइवेट होता है, सबका अपना अपना पर्सनल होता है, किसी को भी इस तरह से सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती मैं। फिर भी एक आध जगह मैंने उनको पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगह पे वो नहीं मुझे गई। लेकिन हाँ कोई बात नहीं है, उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। इसीलिए मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, कहीं भी बहुत सारे फंक्शंस, मेरे भाई की शादी होने के बाद में इतने सारे फंक्शंस हो गए, इतनी सारी चीज़ें घर पर, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हो गई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे मेहमान होते हैं, प्राइवेट होती है सबकी अपनी अपनी लाइफ, इसीलिए मैं शेयर नहीं
नहीं कर पाई क्योंकि एक आध जगह कोई ना कोई आ जाता है वीडियो में, इसीलिए मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि सिर्फ़ मैं, मियाँ जी और मेरे जो भी बहन भाई मेरे जो भी राज़ी हैं इस चीज़ से, मैं उनको ही कैप्चर करूँ। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और कोशिश करूँगी ज़्यादा किसी को मैं नहीं लूँगी अपने व्लॉग में। तो हाँ, जिसको भी लग रहा है कि हाँ वो दिख रहे हैं तो भूल चूक माफ़, मैं नहीं मेरा वीडियो को नहीं निकाल सकती। तो ये देखिए यहाँ पर रस्म की जा रही थी। मियाँ जी के गोद में बाबा किस तरह से था और उसको भी फूल पहनाए गए थे, बहुत क्यूट लग रहा था। मेरा भाई उसके लिए सूट लेकर आया था, बहुत प्यारा कलर था सूट का, ब्लू नेवी ब्लू कलर का सूट था, बहुत प्यारा सूट था। उसने उसके बर्थ के बाद फ़र्स्ट टाइम उसने कोट पैंट मतलब सूट पहना है उसने, वैसे तो नॉर्मल कपड़े ही पहनता है वो नर्म, ये फ़र्स्ट टाइम उसने पहना है। और यहाँ पर देखिए मुझे कपड़े पहनाए जा रहे थे, तो ये देखिए किस तरह से रस्म अदा की जा रही थी। यहाँ देखिए ये मेरे दीदी यहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ पर एक दीदी बैठे हुए थे आंटी, और पीछे सब मेरे मम्मी, दीदी की मदर इन लॉ सब बैठे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रस्म की जा रही थी। आप लोगों को कैसा लगा बस कमेंट मत करना, कुछ भी नेगेटिविटी वाला कमेंट मत करना, कुछ भी कमेंट मत करना, बस देखना व्लॉग तो व्लॉग होता है, सब कुछ शेयर किया जाता है। हमारे जो ब्लॉगर होते हैं उनका लाइफ का हर एक मोमेंट शेयर किया जाता है सबके साथ में। तो ये देखिए बाबा मेरा किस तरह से मियाँ जी के पास जाने के लिए रो रहा था, फिर भी मैंने उसको ले लिया गोद में। बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा था वो। 2 दिन के बाद आने के बाद में उसका सर पूरी तरीके से साफ़ करना था घर पर आने के बाद में। ये ब्लॉग मैं बहुत लेट डाल रही हूँ, मतलब 10-12 दिन हो गए हैं उसके बाद मैं अब डाल रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारा काम था घर पर आने के बाद में। 1 हफ़्ता तक मुझे फुर्सत नहीं मिली थी क्योंकि बारिश कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी और घर पर भी काम था, मेहमान वैसे ही थे घर पर, बहुत सारे मेहमान, जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। बस आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और अल्लाह हमारी छोटी सी फैमिली को हर बुरी नज़र से बचाए। थू आमीन आमीन। तो ये देखिए किस तरह से रस्म किया जा रहा था। मेरे बड़े दीदी है ना, फ़र्स्ट टाइम मेरे बाबा को देखे थे वो लोग, तो उन्होंने अच्छी खासी बड़ी आयरी की थी माशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया था, नेक्स्ट डे हो गया था, मतलब सुबह हो गई थी, तो हम लोगों की रवानगी शुरू हो गई थी। सब जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये रूम्स खाली करना था, अंदर 2 रूम लिए गए थे, तो हो गया सब कुछ रेडी और चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों को? कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।